भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित बाम। जय हो। और जो उसने देखा बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान आ गए, भगवान आ गए, पर तुरंत उदास हो गया कि हमने तो एक भगवान को बुलाया था, यहाँ तो दो दो आ गए। कोई बात नहीं प्रभु, आप थोड़ी तो हमारी एकादशी करा ही दोगे, बैठो। अब भगवान को भोजन परोसा और भगवान जब जाने लगे तो भगवान से बोला कि प्रभु अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, देर मत लगाना। भगवान बोले आ जाएंगे, आ जाएंगे। वो बोला प्रभु मुझे बहुत तेज भूख लगती है इसलिए जल्दी आ जाना। भगवान बोले ठीक है। अब उसने गुरुदेव को नहीं बताया कि भगवान आते, क्योंकि वो तो बड़ा सरल व्यक्ति था। उसने सोचा कि ऐसे तो सबके ही यहाँ भगवान आते होंगे। अगली एकादशी हुई, बोला गुरुजी वहां पर दो दो भगवान आते हैं, इसलिए थोड़ा तो कुछ आटा बढ़ा। गुरुजी ने सोचा कि थोड़ा भूखा रहा होगा इसलिए ऐसा कह रहा है। तो गुरुदेव ने कहा उसके कि तुम 3.5 सेर आटा ले जाओ। आज 3.5 सेर आटा लेकर गया, उसी के हिसाब से सारी सामग्री और सरयू जी के किनारे बैठा बनाने लगा। भोजन बनाए और भोजन बनाकर भगवान को बुलाने लगा। पहले कहता था कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, पर अब कहने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए हो, मेरे भोजन का भोग लगाइए हो, मेरे भोजन का भोग लगाइए हो, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भगवान प्रकट हो गए, लेकिन राम बाम दिश जानकी लखन दाहिनी ओर, दक्षिणे लक्ष्मणो, लक्ष्मण जी को साथ लिया। और उसने जो देखा सबसे पहले बोला प्रभु ये भाई सब जी कौन है? भगवान बोले हमारे छोटे भाई हैं। ऊपर से नीचे तक देखा, लगते तो नहीं है, ना स्वरूप से ना स्वभाव से। भगवान बोले छोटे भाई। तो वो बोला प्रभु सो बात तो ठीक है, आप थोड़ी तो हमारी एकादशी करा दोगे, पर प्रभु एक बात बताओ, हमने सेठ जी के खाने का ठेका लिया है या फिर उनके पूरे खानदान का? भगवान बोले छोटे ही भाई है। कोई बात नहीं प्रभु, बैठो। बैठ, परोसा भोजन। भगवान ने भोजन किया। अब बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाता है और कहता है प्रभु आप बड़े सुंदर दिखते हो, पर ये बता दो कि कल अगली एकादशी को कितने आओगे? तो भगवान बोले आ जाएंगे, आ जाएंगे। बताया नहीं कि कितने आएंगे। चले गए भगवान। वो बोला गुरुजी अगली एकादशी को वहां पे बहुत भगवान आते हैं, कम से कम 5 सेर आटा करो। गुरुजी बोले इतना तो ये खा नहीं सकता, सोचा मन में खा ही नहीं सकता इतना, ये बेचता होगा। बोले 5 सेर नहीं, भंडारी से बोले 7 सेर आटा दे दो इसको।
देखते हैं ये इतने आटे का क्या करता है। आज 7 सेर आटा लेकर गया, उसी के हिसाब से सारी सामग्री। और ऐसा भक्त सोचा पहले भोजन नहीं बना रहे, पहले भगवान को बुला लें, फिर जितने होंगे उसके हिसाब से बना लेंगे। ऐसा विचित्र भक्त भोजन ही नहीं बनाया, भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, आइए सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब तह क्षण में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। जो पुकारा तो श्री सीता राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, पूरा दरबार प्रकट। बोलिए राम दरबार की जय। और जो उसने देखा सब बोला जय हो। पर प्रभु हमारी भी बात सुनो, एक को बुलाया तो 2 आए, 2 को बुलाया तो 3 आए, आज सब इकट्ठे थे। पर प्रभु हमारी भी बात सुन लो, हमने भोजन ही नहीं बनाया, वो रखा सामान, सो बनाओ और खाओ। भगवान बोले तुम क्यों नहीं बनाते? बोला जब हमें मिलना ही नहीं है तो बनाने से क्या फायदा, आप ही बनाओ खुद खाओ। भगवान बोले चलो जैसी भक्त की इच्छा। वो तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अब भंडारा कौन बनाने लगा? विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण ताकर नाम भरत सो भरण पोषण। ताकर नाम भरत रस होई विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण